Jedlo. We give wheels to food. अंबानी बंगले के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी का मामला, मनसुख आत्महत्या नहीं कर सकता, पत्नी का दावा, मामले में आ रहे कई नाटकीय मोड़, हो रहे कई चौंकाने वाले खुलासे। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी 25 फरवरी को इनके अंटिलिया बंगले के बाहर एक स्कॉर्पियो मिली जिसमें 21 जिलेटिन की छड़ें थी। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटकों के साथ ये गाड़ी यहां पर किसने खड़ी की, यहां से मुंबई पुलिस की जांच शुरू हुई थी। अब ये जांच एटीएस को सौंप दी गई है। इसकी घोषणा 5 मार्च शुक्रवार को ही मनसुख हिरेन की आत्महत्या के मामले के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने की है। अब इसमें हम पहले बात करेंगे मनसुख हिरेन, जो कि ठाणे खोपट परिसर के रहने वाले हैं। कार एसेसरीज और कार सजावट करने का इनका कारोबार है। मनसुख हिरेन की लाश मिलने के बाद, मुमरा खाड़ी से लाश बरामद होने के बाद, क्या उनकी पत्नी ने कहा, क्या उनके परिवारजन ने कहा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी पत्नी है विमल हिरेन। उनका दावा है कि मनसुख आत्महत्या नहीं कर सकते, और साथ ही में विमल ने यह भी बताया, गुरुवार को मनसुख हिरेन को कांदिवली क्राइम ब्रांच यूनिट से एक फोन आया तावड़े नाम के अधिकारी का, और उसने मनसुख हिरेन को घोड़बंदर में मिलने के लिए बुलाया। आगे गृह मंत्रालय पुलिस विभाग द्वारा यह अब स्पष्ट किया गया है कि कांदिवली क्राइम ब्रांच यूनिट में तावड़े नाम का कोई भी अधिकारी नहीं है। तो फिर वो फोन किसने किया था जिस फोन कॉल पर मनसुख हिरेन घर से बाहर निकला और वापस नहीं लौटा, लौटी तो उसकी लाश। दूसरी बात, अब मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अभी तक मौत के निश्चित कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। सीए यानी केमिकल एनालिसिस के लिए अब ये रिपोर्ट जो है रिजर्व रखी गई है, और अब मुंबई के जेजे अस्पताल में जो है विजेरा भेजा गया है, जिसके आधार पर केमिकल एनालिसिस करके अब मौत के निश्चित कारणों का पता किया जाएगा। हालांकि मनसुख के शरीर पर कहीं पर भी मारपीट के, चोट के कोई भी निशान नहीं है। पुलिस का अपना एक प्रथम दृष्टया अंदाजा है कि मनसुख ने आत्महत्या ही की है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब तक जो है ठोस खुलासा न होने के कारण संदेह बरकरार है, हत्या है या आत्महत्या है। अब इसमें जो नाटकीय मोड़ आया है, जैसे कि पहला एक मोड़ हमने बताया, तावड़े नाम के किसी क्राइम ब्रांच अधिकारी ने फोन किया, मगर इस नाम का कोई अधिकारी कांदिवली यूनिट क्राइम ब्रांच में है ही नहीं। विमल हिरेन ने ऊपर से यह भी बताया है कि पुलिस को मनसुख हिरेन जांच में लगातार सहयोग कर रहे थे, पूरी तरीके से उनका सहयोग जो है वो पुलिस को मिल रहा था। ऐसे में आत्महत्या करने का सवाल कहां से आता है? वो तनाव में नहीं थे, वो दबाव में नहीं थे, फिर क्यों कर, अगर आत्महत्या हुई है तो मनसुख ने क्यों की? इसी वजह से और ज्यादा संदेह पैदा होता है कि यह हत्या है या फिर वाकई में आत्महत्या है। अब इसमें सबसे बड़ा खुलासा, जो स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी के अंटिलिया बंगले के बाहर मिली, जिसमें 21 जिलेटिन की विस्फोटकों की छड़ें मिली हैं, वो गाड़ी आमतौर पर कल तक यह कहा जा रहा था कि मनसुख हिरेन की है। तो यह गाड़ी मनसुख हिरेन की नहीं है। खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में इसका खुलासा किया है कि यह गाड़ी सैम न्यूटन नाम के किसी व्यक्ति की है। सैम न्यूटन ने काफी अरसा पहले इस गाड़ी का इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने के लिए इसको मनसुख हिरेन को दिया था, और उसका लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का बकाया मनसुख का सैम न्यूटन के पास बाकी था, और वो पैसा सैम न्यूटन उसे दे नहीं पाया था, इसलिए वो अपनी गाड़ी नहीं ले पाया था। इसी वजह से ये गाड़ी मनसुख के पास थी, और इस गाड़ी की वजह से ही आखिरकार मनसुख को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये तो अब तक स्पष्ट हो चुका है। अब इस मामले में राज्य की राजनीति में उफान है। विपक्ष नेता, भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस लगातार इसमें एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं। मनसुख को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, और हाथ बांध करके कोई आत्महत्या करता है क्या, ऐसे कई सवाल वो खड़े कर रहे हैं। मगर साथ ही उन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई पुलिस की एक शाखा है जिसके पुलिस अधिकारी है सचिन वाझे, इनके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए कि पहले मनसुख और सचिन वाझे में बातचीत फोन पर हो चुकी है, और उसका सीडीआर भी हमारे पास मौजूद है, इसलिए सचिन वाझे की भी जांच होनी चाहिए। मगर इसके जवाब में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने उन्हें कहा
कि अन्वय नाइक आत्महत्या प्रकरण में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने का काम सचिन वाजे ने किया था, तो कहीं उसका गुस्सा तो आप नहीं निकाल रहे, ऐसा उल्टा सवाल उन्होंने फडणवीस पर दागा है। बहरहाल देखिए कितने अब नाटकीय मोड़ आ गए हैं। जिस गाड़ी को मनसुख हिरेन की समझा जा रहा था, वो मनसुख हिरेन की नहीं है, वो सैम न्यूटन की है। कौन है सैम न्यूटन, जल्दी उसकी भी जानकारी सामने आएगी। अब आपको बता दें कि शुक्रवार को मनसुख हिरेन का मुमरा खाड़ी में शव मिलने के बाद यह केस शुक्रवार को ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड महाराष्ट्र को सौंप दिया गया है और अब एटीएस की टीम शनिवार को आकर के घटनास्थल का मुआयना करके गई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से अब नाटकीय मोड़ इस केस में आते जा रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। देखते हैं आगे की पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। सर, पोस्टमार्टम जो है मनसुख हिरेन का किया गया है, इसमें अब तक क्या जानकारी निकल कर सामने आई है? क्या पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है? पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है एंड दे हैव केप्ट द ओपिनियन रिजर्व। जैसे ही हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएंगे विल आपको बता दिया जाएगा। So what is happening in the investigation that has been found, the dead body that has been found in the Navkada area? The body has been found in the case and it has been taken to Shivaji Hospital for conducting the postmortem. Postmortem report is awaited. So, but then is there are a lot of mysteries that are attached to this entire investigation right now that everyone's talking about, because he was a very extremely important witness. Is there anything mysterious that your investigators have found? As of now, we just have the postmortem report. Once the postmortem report comes, investigation into the project will proceed ahead. We will come to know. So, are there any marks on the body that are there visible, or anything that suspicious that is found? I won't be able to say right now. I haven't seen the body. The postmortem report will come. By any chance, is this an accidental death report that you're It investigating? has been filed in the police station. And that is the one which is being investigated right now. So there is no foul play that is being seen by Thane police as yet? Well, the AD has been registered and investigated. मेरा नाम विमला हिरण है, मनसुख हिरण की वाइफ हूँ। मैं और मेरा परिवार कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारी गाड़ी 8 दिन पहले चोरी हुई थी। समय समय जैसे पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा था तो हस्बैंड इंक्वायरी के लिए जा भी रहे थे और पूरे दिन वहाँ बिठा के रखते थे, रात दिन पूरे फुल कोऑपरेट किया पुलिस वालों के साथ में। उसके बाद उन्होंने कल भी उनको बुलाया तो वो कल भी गए, पर रिटर्न वापस आए नहीं और उनका कॉल मतलब 10 बजे बाद कॉल बंद हो गया। और कोई कांदीवली से क्राइम ब्रांच से कोई तावड़े करके उनका कॉल आया था। फिर उसके बाद वो उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद फ़ोन बंद हो गया और हमने रात भर इंतज़ार किया। सुबह फिर देखा अभी तक पता नहीं, फिर हमने कंप्लेंट भी लिखाई। क्या वो यही बोल के गए थे कि पुलिस अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं? जी हाँ। क्या किससे मिलने जा रहे हैं? कौन है वो अधिकारी? कांदीवली के क्राइम ब्रांच के तावड़े करके नाम बताया, इनका कॉल आया था और वो बोले मैं अभी आ ही रहा हूँ, खाली मिलने को बोला इसलिए मिलने जा रहा हूँ। क्या किसी तरह से प्रेशर पड़ रहा था उन पे? क्या वो परेशान थे, किसी परेशान बात को लेकर? इस बीच दिनों में क्या वो कोई परेशान दिक्कत दिख थी रहे थे? उनको? तो स्ट्रेस में थे, दबाव में थे, ऐसे कुछ लगा आपको? नहीं, आज बाकी कोई परेशानी। वो जब भी पुलिस वालों के फ़ोन आ रहे थे वो जा रहे थे, उनका पूरा सपोर्ट था और फुल कोऑपरेट किया उन्होंने। और आज मीडिया में जो न्यूज़ आई है और पुलिस वालों ने जो बताया कि उन्होंने आत्महत्या की, वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। और ये जो उन्होंने उनके बारे में जो ये अफवाहें उन्होंने फैलाई है, बहुत गलत फैलाई है। क्यों इसकी इंक्वायरी तय तक होनी चाहिए। ये मेरा सच तक जाने का मेरा एक है कि, और हमारी पूरी फैमिली पे इस पर इफेक्ट हो रहा है। आपको दबाव था क्या उनको? क्या किसी पे शक हो रहा है? किसी को लेके आपको अंदेशा हो रहा है कि किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? नहीं, कोई कमेंट नहीं।
को कोई आइडिया नहीं है। ज़्यादा अभी लेके आया मैं जो गलत मैसेज दिया इसके लिए क्या मांगे मैम? महाराष्ट्र सरकार से आप क्या मांग करेंगी वो बताइए। जांच की निष्पक्ष जांच आपकी क्या मांगे मैम? निष्पक्ष जांच उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग है। एक मिनट बता बोल 5 मिनट आप लोग रुक जाइए और 1 बाय 1 प्लीज आप लोग में से एक 1 बोल निष्पक्ष जांच की एवरीथिंग। महाराष्ट्र सरकार से मैम मनसुख जी के चेहरे पे रुमाल पाए गए हैं, क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ डाउट है आपको? वो कभी आत्महत्या कर भी नहीं सकते। बस यही चाहती हूँ कि ये जो जांच है वो तय तक जाए और ना सही का पता चला है। आपको पुलिस पे किसी प्रकार का शक है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। पिछले 8 दिन से इंक्वायरी चालू थी, क्या उनके चेहरे पर तनाव ऐसा लग रहा था आपको कि पिछले 8 दिन में? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो जब भी उनका कॉल आ रहा था वो जा रहे थे, फुल सपोर्ट किया, कोऑपरेट भी किया उन्होंने। पिछले 8 दिन में कितनी बार उनको बुलाया गया? आखिरी बार वो जब यहाँ से घर पे आए थे और यहाँ से वो बाहर निकल गए, तब उनसे क्या बातचीत हुई, क्या कह के गए थे? यही कहा गया कि कांदीवली से क्राइम ब्रांच से मुझे कॉल आया है, हमेशा की तरह आता है कॉल, कोई तावड़ी करके है, उनका नाम बताया और उन्होंने वो घोड़बंदर पे मिलने को कहा है।